में हम बात करेंगे ग्लैंड्स ऑफ स्किन के बारे में। और इसमें क्या क्या देखेंगे अपन, ग्लैंड्स ऑफ स्किन के टाइप देखेंगे, उनके लोकेशन देखेंगे, उसके सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, फंक्शन क्या होता है ग्लैंड्स ऑफ स्किन को वो देखेंगे, और कौन कौन से ग्लैंड्स जो है मॉडिफाइड ग्लैंड्स ऑफ स्किन है वो देखेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड्स ऑफ स्किन कौन कौन से होते हैं, तो मेनली ये दो ग्लैंड्स होती है, एक तो सेबेसियस ग्लैंड्स होती है, दूसरी स्वेट ग्लैंड्स होती है। तीसरी जो ग्लैंड्स होती है जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होती है, वो अपन देखेंगे अभी। तो स्किन कंटेंट्स टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक तो सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है और सेबेसियस ग्लैंड का काम क्या है, तो जो सेबेसियस ग्लैंड हो क्या करता है, ऑयली सीबम सीक्रेट करता है। इससे क्या होता है, हमारा स्किन जो है मॉइस्चराइजर क्या करता है, मॉइस्चराइज रहता है और वाटर प्रूफ रहता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइक्रोब वगैरह से। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करता है, तो नाम से पता चला क्या करता है, स्वेट प्रोडक्शन करता है। तो उसमें दो टाइप के स्वेट होते हैं, एक तो वाटरी स्वेट होता है और एक थिक मिल्की स्वेट होता है। तो जो हमारे ई क्राइन ग्लैंड्स है, ई क्राइन ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो थ्रू आउट बॉडी होती है। ई क्राइन ग्लैंड्स कहाँ होती है, थ्रू आउट बॉडी। और एपोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ होती है, तो सर्टेन एरियाज होती है, जैसे एक्सिला हो गया हमारा, एरियोला हो गया निप्पल का, या फिर प्यूबिस हो गया, या फिर अम्बिलिकस हो गया। तो यहाँ पे कौन सी होती है, एपोक्राइन। अब ई क्राइन एपोक्राइन ये स्वेट ग्लैंड्स के टाइप है। अब स्वेट ग्लैंड्स के टाइप ई क्राइन एपोक्राइन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक बार ई क्राइन एपोक्राइन देख लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ई क्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, वो हमारी बिलो डर्मिस लेयर, बिलो ये हमारी डर्मिस लेयर है, जो डर्मिस लेयर के बिलो से ये इसका ये क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। और ये एक सेपरेट पोर लाइक इसकी ओपनिंग होती है, क्या होती है, ई क्राइन की ओपनिंग क्या होती है, सेपरेट होती है। जबकि एपोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। एपोक्राइन क्या होता है, पकड़े रहता है। एपो मतलब पकड़े, ऐसे याद रखो, एपो मतलब पकड़े रहता है किसको, हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल के बेस पे एपोक्राइन का सिक्रीशन होता है और हेयर की जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ पे इसका सिक्रीशन, यानी कि वाटर सिक्रीशन क्या होता है, वाटर नहीं सॉरी थिक सिक्रीशन क्या होता है, पोर होता है। ठीक है, तो ये थिक स्वेट कहाँ पे पोर होता है, वाटर हेयर के बेस पे। तो इसके क्या हेयर मॉइस्चराइज होता है, लुब्रिकेट होता है। ठीक है, और वाटर प्रूफ भी होता है। ठीक है, और ई क्राइन में क्या होता है, ये पोर डायरेक्ट ओपन होता है, कोई हेयर के बेस पे नहीं होता है। और हमारी जो सेबेसियस ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड भी कहाँ ओपन होती है, तो हेयर के बेस पे ही ओपन होती है। हेयर के बेस पे देख सकती है सेबेसियस ग्लैंड है हमारी। ठीक है, हेयर फॉलिकल के बेस पे ओपनिंग होती है। उसके बाद अब ओपन हमने देख लिया कि जो ई क्राइन ग्लैंड्स है, ई क्राइन ग्लैंड्स कहाँ है, एक्सटीरियर है, मतलब कि एक्सटीरियर पोर होता है इसका, ओपन थ्रू एक्सटीरियर पोर। और ये कहाँ पे ऊपर होता है, एपो। एपो मतलब ऐसा ना पकड़े रहता है किसको, हेयर फॉलिकल के बेस पे ओपन होता है। सिक्रीशन क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है किसमें, ई क्राइन में। जबकि एपोक्राइन में क्या है, थिक और मिल्की होता है। थिक मिल्की होने की वजह से क्या होता है पता है क्या, इसमें फेरोमोन्स भी सीक्रेट होते हैं। ठीक है, क्या होता है फेरोमेंस, जो एक ऑर्डर होता है, विशेष ऑर्डर होता है जो बॉडी का, वो किसी कारण होता है, फेरोमोन्स के कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन की बात करें, अब ये थिक वाटर है तो क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो सेक्सुअल या इमोशनल जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है, ड्यूरिंग उसके दौरान क्या होता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा तो कौन सा ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा, तो ई क्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, तो क्लियर वाटर सिक्रीशन बढ़ता है तो वाटर क्या होता है, कूलिंग होता है। अब हम बात करेंगे, अपन ने ये तो देख लिया कि सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयल सीबम सीक्रेट करता है। स्वेट ग्लैंड क्या होता है कि ई क्राइन एपोक्राइन होता है, एक थिक वाटर सीक्रेट करता है, एक वाटर स्वेट सीक्रेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, अब एक और टाइप होता है जिसका होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो कुछ स्वेट ग्लैंड जो होते हैं मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि हमारी ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड में सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं, तो ईयर कैनल के अंदर ये मॉडिफाइड सिरोमिनस ग्लैंड, तो ये क्या करती है, वैक्स सीक्रेट करती है, मेरा वैक्स देख सकते हैं, तो ये वैक्स सीक्रेट करती है और क्या करती है, ईयर कैनल को प्रोटेक्ट करती है। सेम उसी तरह हमारा जो ब्रेस्ट है फीमेल का, तो मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट भी क्या है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और ये क्या प्रोडक्शन करता है, मिल्क का। अगर हम फंक्शन की बात करें, एक एक ग्लैंड्स की फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन ऑफ स्किन ग्लैंड्स क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे स्वेट ग्लैंड्स। तो नाम से पता चला स्वेट ग्लैंड से क्या प्रोडक्शन होगा, स्वेट का प्रोडक्शन होगा। तो जो ई क्राइन है, ई क्राइन मतलब इसका सेपरेट ओपनिंग था, क्या था, सेपरेट ओपनिंग था, वाटर और स्वेट, वाटरी स्वेट सीक्रेट कर रही थी। तो क्या करेगा, ये वाटरी स्वेट है तो सिंपल सी बात है, थर्मो रेगुलेशन करेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइज बैलेंस करेगा। जब बॉडी में वाटर कम हो गया तो क्या करेगा, सिक्रीशन बढ़ा देगा, वाटर ज़्यादा हो गया तो वाटर ज़्यादा हो सिक्रीशन बढ़ा देगा, वाटर कम हो गया तो पोर को बंद करके सिक्रीशन को रोक देगा। हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ स्मॉल वेस्ट, जैसे यूरिया अमोनिया क्या करेगा, बॉडी के जो पोर है, स्किन के जो पोर है उसके थ्रू स्मॉल अमाउंट में यूरिया और अमोनिया भी बाहर निकलते हैं। कीप स्किन मॉइस्ट, स्किन को क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा। ठीक है, एपोक्राइन, एपोक्राइन हम बोला था जो पकड़े रहता है, हेयर फॉलिकल के बेस पे जो सीक्रेट होता था। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड, और थिक स्वेट सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस थिक सिक्रीशन, ऑर्डर फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो थिक सिक्रीशन है इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आती है, विशेष करके गंध आती है। ठीक है, जैसे आर्म पिट्स हो गया, एक्जिला हो गया, ठीक है, या ग्रोइंस हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि विशेष कलर का वाटर गंध आती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। इमोशनल स्वेटिंग, जो इमोशनल या फियर या स्ट्रेस में क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। प्ले रोल इन फेरोमोन, जो फेरोमोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो एपोक्राइन ग्लैंड से फेरोमोन सिक्रेट होता है। एक्जिला हो गया, या सेक्सुअल सेंट कम्युनिकेशन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो एपोक्राइन। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स कौन से होती है, तो एक तो सेरोमिनस ग्लैंड्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, मॉडिफाइड मेमरी ग्लैंड। तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, तो एक सेरोमिनस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ईयर वैक्स, प्रोड्यूस ईयर वैक्स सेरोमिन। ठीक है, प्रोटेक्ट ईयर कैनल बाय ट्रैपिंग। अब क्या करता है, जो वैक्स होता है जो ईयर कैनल में सिक्रेट होता है क्या करता है, डस्ट को ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिससे क्या होता है उसका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ ईयर ड्रम,
जो ईयर ड्रम हमारा ड्राई ना होने पाए, इसके ऊपर क्या करता है, वैक्स का सिक्रीशन करता रहता है, ठीक है। और एक तेज है नेचुरल लुब्रिकेंट, ये एक नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। उसके बाद मॉडिफाइड सेल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, तो ये मिल्क सिक्रीट करता है। मिल्क क्या करता है, मिल्क क्या करता है, इन्फेंट को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न थ्रू कोलेस्ट्रम। तो मिल्क में जो कोलेस्ट्रम होता है इन्फेंट को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG ए, ठीक है। कोलेस्ट्रम कौन सा, IgA, ठीक है। उसके बाद सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड का नाम में क्या है, सीबम और ऑयल का काम क्या है, स्किन को क्या करना, सॉफ्ट करना, स्मूथ करना, वाटर प्रूफ रखना, और क्या करना, मॉइस्चराइज करना, लुब्रिकेशन देना, ठीक है, हेयर को। उसके बाद प्रिवेंट क्या करेगा, ऑयल है तो ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगा, और क्रैकिंग जो है स्किन में उसको भी प्रिवेंट करेगा, ऑयल है तो। उसके बाद हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्शन। ये जो ऑयल में कुछ जो ऐसे फैटी एसिड या फिर जो भी ऑयल में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं, ठीक है। मेंटेन एसिडिक पीएच ऑफ स्किन, ये एसिडिक पीएच को क्या करता है, स्किन मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आपको एक्ने में इंटरेस्ट है तो इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिखें एक्ने, कि एक्ने का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है। थैंक यू।